अभिनंदन करता हूँ। हम लोग जो मुजफ्फरपुर में काम कर रहे हैं उसका एक छोटा सा चलचित्र आप लोगों ने देखा होगा। किस तरह से वहाँ के जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे मतलब हमारे उम्र के हैं, वे सारे लोग अपने घरों से निकल के आंदोलन की दिशा में बढ़ रहे हैं। जीवन का नाम ही होता है संघर्ष। और अभी का जो पीरियड चल रहा है देश में, हर समय का एक अपना युग धर्म रहा है। जैसे सूफी संतों का युग धर्म रहा है, जिन्होंने धर्म में सुधार की बात की है। समाज में सुधार का युग धर्म रहा है। आज का युग धर्म है राजनीति। अगर राजनीति में आप खुलकर नहीं आते हैं और संघर्ष का रास्ता नहीं चुनते हैं तो फिर आप सही मुकाम पर नहीं पहुंच सकते। इस समाज को दिशा देने के लिए राजनीति को अपनाना होगा। हम लोग जब इस आम आदमी पार्टी से जुड़े तो हम लोगों को महसूस हुआ कि गांधी के सपनों के स्वराज को लाने के लिए एक सही दिशा हो सकती है। लेकिन बिहार में जो वस्तु स्थिति चल रही थी, एक दूसरे के लिए पुलिंग का काम चल रहा था, गुटबंदियां चल रही थी, लोग एक दूसरे को काम करने से रोक रहे थे। जिस समय स्वच्छता अभियान चल रहा था, मैं जगह जगह वार्ड कमेटी, मोहल्ला कमेटी, ग्राम कमेटी बनाने के लिए इच्छुक था, लेकिन ऊपर के लोग उस पर दबाव डालते थे। इस तरह से कई लोगों के साथ परेशानियां आती होगी। जो लोग काम करते होंगे उनको दूसरे लोग मैंने दबाने का प्रयास करते हैं, वो अलग करता है, वो अलग करता है। इस तरह की परेशानियां होती है तो काम करने वाले लोग हमेशा पीछे छूट जाते हैं। इसी की वजह से हम और आनंद पटेल जी मिलकर हम लोगों ने सोचा कि अगर स्वराज को लाना है तो वो ऊपर से सत्ता पे बैठे हुए केवल 20 लोग नहीं ला सकते हैं, उसे नीचे से शुरू करना होगा। और नीचे से शुरू करने के लिए हम लोग गांव-गांव जाना शुरू किए, एक एक दरवाजा को खटखटाना शुरू किए। मुजफ्फरपुर में सबसे पहले एक कोठिया गांव में हम लोग गए थे। वहाँ बिजली की समस्या थी और बिजली की समस्या पर हमने लोगों को एक एक आदमी को दरवाजे जाकर हम लोगों ने इकट्ठा करने का काम किया। तो पहला दिन के बैठक में 20 आदमी आए थे और उन 20 लोगों से हम लोगों ने वहाँ ग्राम सभा का गठन किया और वहाँ के बिजली की समस्या का समाधान करवाया। फिर वहाँ 200-300 लोग जुटने लगे। इसी तरह से हम लोगों ने 4 ग्राम सभाओं का निर्माण किया और जब 4 ग्राम सभाओं का निर्माण किया, हर जगह की अलग अलग समस्या थी, उन सारे समस्याओं को हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और वहाँ जीत हासिल किया। इससे पहले भी हम लोगों ने बड़ा बड़ा लड़ाई लड़ा था, लेकिन उस सारे लड़ाई के लड़ने के बाद कोई संगठन कायम नहीं हो रहा था गांव लेवल पर, मोहल्ले लेवल पर। इसके कारण हमें कोई सफलता हासिल, लड़ाई लड़ते थे, मुद्दा खत्म होता था, फिर लोग खत्म हो जाते थे। इसको लेकर हम लोगों को महसूस हुआ कि गांव लेवल पर, मोहल्ला लेवल पर जो कमेटी बना रहे हैं, ये अपने गांव की समस्या, मोहल्ला की समस्या पर लगातार लड़ती रहेगी। फिर परवीन अमरुल्लाह जी को महसूस हुआ कि ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, तो पटना में भी बुला के कई जगह पर हम लोगों से ग्राम सभा गठन करवाया गया। सोनावा गाँव में हम लोगों ने 5 दिन के अंदर में, जहाँ एक भी आदमी नहीं था पार्टी का, 500 लोगों को हम लोगों ने खड़ा करके दिखाया था। कई साथी यहाँ बैठे हुए जो सोनावा गांव में गए थे। उसके बाद जब मुजफ्फरपुर में हम लोग फिर से आंदोलन करने के लिए गए तो सब जगह की एक समस्या आ रही थी, जमीन की समस्या। किसी के पास रहने के लिए 5 डिसमिल जमीन या 3 डिसमिल जमीन या 1 इंच भी जमीन नहीं है। कितने साल की बात है। अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था 1894 में, भूमि अधिग्रहण कानून। इन कानूनों के कारण लोगों की जमीनें छीन ली गई थी और भारत का इतिहास हुआ है कि आज तक जितना भी भूमि अधिग्रहण हुआ, किसी में भी सही तरीके से मुआवजा नहीं मिला, किसी में सही तरह से पुनर्वास नहीं हुआ और इसके कारण ये लोग बेघर हो गए। अभी बिहार में जो भी सरकारी जमीन है, भाई आनंद पटेल जी का बताया है, वो 50 लाख एकड़ टी बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि है और उन सारी सरकारी जमीनों पर दबंगों का कब्जा है। हम लोगों का मानना है कि ये सारी जमीनें इन भूमिहीनों के बीच में बांट दी जानी चाहिए। एक आदमी के ऊपर अगर सारी जमीनें बांट दिया जाए तो 22 कट्ठा का शेयर पड़ता है। ये हम लोगों ने पता लगाया और जब पता लगाया तो इसके आधार पर जब हम लोगों की बातचीत प्रधान सचिव से हुई तो उन्होंने बताया कि बिहार में कानून भी बना हुआ है 5 सालों से, लेकिन कोई पार्टी का कार्यकर्ता इस पर काम नहीं कर रहा। हम लोग जब उस कानून को, आदेश को लेकर गए कि 3 डिसमिल का आदेश मिला हुआ है, आप लोग इस पर क्यों नहीं मांग करते हैं, गाँव में हम लोगों ने सूची बनाना शुरू किया और सारे अंचल कार्यालयों में जमा करना शुरू किया कि ये लोग भूमिहीन है, इनको जमीन दिया जाए। लेकिन जब अंचल कार्यालयों से कार्रवाई नहीं हुई, गांव-गांव में जाते थे तो यादव टोला मिलता था, पासवान टोला मिलता था। पासवान टोला रामविलास पासवान का वोटर है, यादव टोला मैंने लालू यादव का वोटर है। और इन सारे मैंने टोलों में जब हम लोग काम करते थे तो परेशानी ये होती थी कि उन लोगों का जुड़ाव काफी समय से अलग पार्टियों से हो चुका था। तो हम लोग कहते थे कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आए,
आपके अधिकार दिलाने के लिए आए हैं। आप हमारे पार्टी से जब आप हमसे प्रभावित रहिएगा तभी जुड़िएगा, अभी आप आंदोलन में साथ दीजिए। और हम लोगों ने जो क्रमवाइज आंदोलन किया है, पहला आंदोलन का शुरुआत जो बड़ा आंदोलन हुआ वो अनशन कार्यक्रम था कि हम लोगों ने 8 दिनों तक का अनशन किया था मुजफ्फरपुर में, और आनंद पटेल जी 8 दिनों तक अनशन पर बैठे हुए थे। हम लोगों ने सरकार से केवल यही डिमांड किया था कि जो जमीन भूमिहीनों को जमीन देने का मामला है वो कार्यालय में बैठ के नहीं, गांव-गांव में अधिकारी जाए और ग्राम सभा के माध्यम से काम हो। और 8 दिन के लड़ाई के बाद हम लोगों ने ये जीत हासिल किया। अभी आप अपने अपने जिला के वेबसाइट को खोल कर देखें और उसमें अगर कोई शिवहर से है तो www.shiwhar.bis.nic.in, कोई समस्तीपुर से है तो www.samastipur.bis.nic.in, इन सभी जिलों का वेबसाइट खोल के देखें, आपको पता चलेगा जो हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में लड़ाई लड़ा है उसके पूरे बिहार के लोगों को फायदा मिला है। पूरे बिहार में कैंप लगाने का आदेश बिहार सरकार द्वारा दिया गया, और ये जो आदेश दिया गया इसकी जानकारी सब लोगों को नहीं थी, इसलिए लोग उसका फायदा नहीं दिलवा सके। और मुजफ्फरपुर में भी जहाँ जहाँ ग्राम सभा लगाने के लिए सरकार ने आदेश दिया वहाँ कैंप सही तरीके से नहीं लगा, अधिकारी गण गए लेकिन किसी को पता नहीं चला। जहाँ जहाँ हमारा ग्राम सभा गठन था वहीं के लोगों का आवेदन जमा हो चुका। हम लोगों ने फिर लड़ाई लड़ी और कहा कि इस बार अगर ग्राम सभा आप करते हो तो 10-10 हजार रुपया एक अधिकारी को प्रचार प्रसार के लिए दिया जाए, और ग्राम सभा के माध्यम से काम होगा तो सबको सही तरीके से जमीन मिल जाएगा। नहीं तो फिर से पहले जैसे बुदान आंदोलन में गड़बड़ी हुआ, जिस तरह से हदबंदी आंदोलन में गड़बड़ी हुआ, उसी तरह से फिर ये जो भूमि आंदोलन चल रहा है इसमें भी लोगों के साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए ग्राम सभा के माध्यम से काम करना होगा, और सरकार ने हमारी बात को मान लिया। और इधर के देश में मुजफ्फरपुर में जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल मुजफ्फरपुर में 80,000 पर्चाधारी है, जिसमें हम लोगों के लड़ाई की वजह से 42,000 लोगों का नाम नेट पर चढ़ चुका है। हम लोग सारे लोगों के बीच में जा रहे हैं, उन लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे लड़ाई में मदद मांग रहे हैं, और आपके भी जिले में है सो लोगों का नाम नेट पर चढ़ चुका है। ये वैसे पर्चाधारी है जिन्होंने 1957 में लड़ाई लड़ा था, और उनको बुदान के तहत जमीन का कागज मिला था, लेकिन आज तक कब्जा नहीं मिल पाया है, और उनका कोई ट्रेस भी नहीं था, केस मुकदमा में फंसे हुए थे। वैसे लोगों का नाम नेट पर चढ़ गया है। 8.5 लाख लोगों का नाम पूरे बिहार में चढ़ा है, 8.5 लोग, लेकिन 21 लाख लोग हैं पूरे बिहार में, और उन लोगों को हम लोगों को एकजुट करने का काम करना है। 21 लाख तो केवल पर्चाधारी है और 50 लाख भूमिहीन है। इन सब लोगों को हम लोग भूमि सुधार आंदोलन, ये जो अभी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भूमि सुधार आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं। हम लोगों को 5 डिसमिल कानून तो हम लोगों ने लड़ के पास करवाया है। हम लोगों का मानना है कि केवल 5 डिसमिल नहीं, इनका जो हिस्सा का जमीन पड़ता है वो सारा जमीन बांट के दिया जाना चाहिए। जिस समय सरकारी नियम के लिए अगर कहीं स्कूल खोलना होगा तो कोई गाँव वाला नहीं चाहेगा कि मेरे गाँव में स्कूल नहीं खोले। 22-22 कट्ठा जमीन अगर सबके पास रहेगा तो एक कट्ठा दे देगा तो एक गाँव से 5,000 कट्ठा जमीन हो जाएगा। उसमें स्कूल भी खुल जाएगा, हॉस्पिटल भी खुल जाएगा, रोजगार के लिए कोई छोटा सा इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन अभी वो सारी जमीनें दबंगों के कब्जे में, इसलिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। अभी जो हम लोग 2 अप्रैल को लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, पूरे गांव-गांव में हम लोग जाके तैयारी कर रहे हैं। अभी तक 60 गांव में हम लोग बैठक कर चुके हैं। 20 लोगों से लेकर 300-400 लोगों के बीच में बैठक करते हैं, और आज भी मुजफ्फरपुर में 4 मीटिंग थी, जिसको छोड़ के हम और आनंद भाई यहाँ आए हुए हैं, और हमारे साथी लोग वहाँ बैठक कर रहे हैं। 4 मीटिंग मैंने एक दिन में, एक मीटिंग में 3 से 4 घंटा का समय लगता है, और समझिए कि 12 से 15 घंटा हम लोग बैठक करते हैं। क्षेत्र में 7 बजे सुबह में निकलते हैं, उधर ही प्रेस करते हैं, उधर ही मीटिंग करते हैं, उधर ही भोजन करते हैं, और रात के 10 बजे अपने घरों में आते हैं। इस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और इन्हीं तैयारियों का नतीजा था जो 15 फरवरी को हम लोगों ने रैली किया था, जमीन नहीं तो वोट नहीं। ये रैली हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर लोगों को कहा था कि नेता लोग आते हैं चुनाव के समय में कहते हैं इस बार हमको जिता दो, आगे जब जीत के जाऊंगा तो तुम्हारा काम कर दूंगा। अब आपको सारे नेताओं को कहना है कि हमारी लड़ाई चल रहा है, इस लड़ाई में चल के साथ दो, और नहीं तो आने वाले चुनाव में तुमको वोट नहीं देंगे, तुम मेरे जात के नहीं हो। और जो लोग नेता जीते हुए हैं वो लोग भी चुनाव के बाद नहीं, चुनाव के पहले हमें जमीन दे, और नहीं तो वोट नहीं देंगे। ये हम लोग गाँव में अभियान चलाए थे, और 15 फरवरी को हम लोगों ने जो रैली निकाला था उसका चलचित्र आप लोगों ने देखा है। उसका चलचित्र आप लोगों ने देखा है इस पर कि 20,000 लोग के करीब में शामिल हुए थे। पूरा स्टेडियम खचाखच मुजफ्फरपुर में भरा हुआ था, और ये ग्राम सभा मोहल्ला सभा का कमाल था। कई लोग पटना से गए हुए थे, उसमें परवीन मैडम भी गए थे। और हम लोग ये जो आंदोलन चला रहे थे, मैं आभार मानता हूँ इन
इंजीनियर संदीप जी का, डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा जी का, सुनील जी का, धीरज जी का, जिन्होंने इस पर इनिशिएट लेके और लोगों के बीच में भी हमको फैलाने का मौका दिया। 2 अप्रैल को जो हम लोग जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं, इसके समर्थन में हम प्रस्ताव देना चाहेंगे आप सभी कार्यकर्ताओं से कि आप लोग अपने अपने जिला में इस आंदोलन के समर्थन में अगर कुछ करना चाहते हैं तो कीजिए। वहां के भी मीडिया में आएगा और लोगों को जानकारी होगी कि आम आदमी पार्टी जो कार्यक्रम कर रही है उससे लोगों को क्या फायदा मिल रहा है, और वहां भी उसको जागरूक करने की जरूरत है, और वहां के भी लोगों को उनका अधिकार दिलाने के लिए आप लोगों को आगे आने की जरूरत है। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बातों को सुना धैर्यपूर्वक, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बैटरी खत्म हो गया, पटना आए हुए फोन करते हैं। हेलो, धन्यवाद अनिल द्विवेदी जी। आपको हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि जिस कार्य को आपने मुजफ्फरपुर में शुरू किया है, पूरा बिहार आपको हर तरह से सहयोग करेगा, बल्कि सहयोग